Hi, good morning, all of you. This is solution video, standard 5th, chapter 20. This is solution video. This is part 3. तो ये आपका चैप्टर 20 का सॉल्यूशन वीडियो है। जो आपने चैप्टर 20 में जो क्वेश्चन आंसर आपने देखा, हम सबने साथ में जो पढ़ा था, वो सेम टू सेम इसमें भी है। इसमें भी सेम वही है, रिपीट होगा। तभी आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ओके। और सुनने के बाद ये 8 पेज का है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन आंसर है, पर वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उसके बाद आपको अपने नोटबुक में इसकी पीडीएफ जब आएगी तो देखकर आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ओके। अच्छी राइटिंग से लिखिएगा, आज की डेट लगाकर लिख लीजिएगा। तो ये आपके देखिए, आप देख रहे हैं, ये आपकी क्वेश्चन आंसर है, बुक्स की है, बट काफ़ी क्वेश्चन थे बुक्स में। तो टोटल लगभग क्वेश्चन 34, 35, 36 क्वेश्चन है टोटल, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक्स इज ए फॉरेस्ट? तुम्हें क्या लगता है जंगल क्या होता है? आंसर हो जाएगा, फॉरेस्ट इज ए लार्ज थिकली विद द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्री एंड प्लांट्स. इट ऑल्सो इंक्लूड डिफरेंट एनिमल्स, इंसेक्ट एंड बर्ड्स लिविंग देयर, ओके। क्वेश्चन 2 है, इफ समवन ग्रे लॉस्ट ऑफ 3 क्लोज टू ईच अदर वुड दिस बिकम ए फॉरेस्ट? कहीं बहुत सारे पेड़ उगाए गए हो तो वह जंगल बन जाता है। तो आंसर है यहाँ पे नो। इफ समवन ग्रो लॉट्स ऑफ ट्रीज टू ईच अदर दिस वुड नॉट necessarily become a forest because this can be in a park or garden, okay. क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, others than tree what all is there in a forest? पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है? तो होगा कि फ्रॉम द ट्रीज ए फॉरेस्ट कंटेन्स टू एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट एक्स्ट्रा, ओके। फिर यहाँ पे क्वेश्चन 4 है, डू ऑल फॉरेस्ट हैव सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्रीज? हाउ मैनी ट्री कैन यू आइडेंटिफाई? तो यहाँ पर है कि क्या सभी जंगल में एक ही तरह के पेड़ होते हैं? तुम कितने पेड़ पहचान लेते हो? तो यहाँ पे होगा नो, ऑल फॉरेस्ट डू नॉट हैव द सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्री. आई कैन आइडेंटिफाई अबाउट 4-5 trees such as those of mango, neem, coconut, guava, people, okay. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, सूर्यमणि से इफ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रिनेम, वाई सो? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सूर्यमणि कहती है कि अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों? तो सर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, द फॉरेस्ट आर एन parts of our life. They keep our environment neat and clean by most of the harmful gases and the recycled oxygen. We also get many fruits, vegetable, medicine from this forest. Beside, many people living in the forest obtain their livelihood from it. Therefore, Suryamani say if the forest would despair will be destroyed, okay. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, सो यहाँ पे डू यू नो एनीवन हु लव्स द फॉरेस्ट? तुम किसी को जानते हो जिसे जंगल से बहुत लगाव है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यस, माई सेल्फ एंड माई फ्रेंड्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ फॉरेस्ट, ओके। क्वेश्चन 7 है यहाँ पे, द कंटर डिड नॉट अलाउ सूर्यमणि पीपल टू गो इनटू द फॉरेस्ट, वाई? ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल से जाने से रोका, सोचो क्यों? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, द वुड हैव बीन द कटिंग द ट्री एंड सेलिंग द वुड फॉर हिज ओवन प्रॉपर्टी. If the thought is the forest people will use the forest for their needs, it would be a loss to him. Therefore, he did not allow Suryamani people to go into the forest. Question number 8 है यहाँ पे,
Is there any place around your area which you feel sound be open to everyone but where people are not allowed to do? यहाँ पे है, क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसी जगह है जो तुम सोचते हो सभी के लिए होनी चाहिए पर वहाँ जाने से लोगों को रोका जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस, देयर इज ए लेक इन आवर टाउन बट पीपल आर नॉट अलाउड टू गो there and enjoy its nature beauty unity they the pay for the interest ticket. I think this is a wrong. Okay, question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, हु डू यू थिंक्स द फॉरेस्ट बिलोंग टू? तुम्हें क्या लगता है जंगल किसके हैं? तो आंसर हो जाएगा आई थिंक्स दैट द फॉरेस्ट बिलोंग टू एवरीवन एंड नॉट ए सिंगल पर्सन. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, बुधिया माई सेड फॉरेस्ट इज आवर कलेक्टेड बैंक नॉट यू आर माइन अलोन देयर आर सम अदर थिंग्स विच आर योर कलेक्टिव वेल्थ सो इफ समवन यूज मोर एवरीवन वुड सफ़र. तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बुधिया माई ने कहा जंगल तो हमारा साझा बैंक है, ना तेरा ना मेरा, क्या कोई और ऐसी चीज़ है जो हम सबका साझा खजाना है, कोई उसका ज़्यादा इस्तेमाल करे तो सभी को नुकसान होगा? तो आंसर होगा यस, देयर आर ए फ्यू अदर थिंग्स विच आई बिलीव आर आवर कलेक्टिव वेल्थ इज सम वन यूज देन मोर एवरी वन वुड बी एट लॉस सच एज. तो यहाँ फर्स्ट हो जाएगा द ग्राउंड वाटर, द फिश इन द सी रिवर, द मिनरल्स फाउंड अंडर द अर्थ. यहाँ फोर्थ हो जाएगा जब फॉइल्स फ्यूज सच ए कूल पेट्रोलियम. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे यहाँ पे. तो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर कि डू यू हैव ए फ्रेंड विथ हुम यू कैन शेयर एवरीथिंग? तुम्हें क्या लगता है जंगल क्या होते हैं? सॉरी, तो इसका मतलब है क्या तुम्हारा कोई ऐसा साथी है जिसे तुम अपने मन की हर बात बता सकते हो? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर यस, आई हैव ए क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन विथ हुम आई कैन शेयर एवरीथिंग्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे कि सम पीपल हैव मूव्ड फॉर अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट दैट दे कैनॉट अंडरस्टैंड द लिव्स ऑफ फॉरेस्ट पीपल. Some ever call things जंगली. Why is it not correct to say this? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कई लोग जंगल से इतनी दूर हो गए हैं कि अक्सर आदिवासियों की ज़िंदगी नहीं समझते, कुछ तो उन्हें जंगली भी कह देते हैं, ऐसा कहना सही क्यों नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा द वर्ड्स जंगल इज ए हिंदी वर्ड्स विच इज ए कॉमनली यूज इन द सेंसेस टू रेफर टू समवन हु इज द बट द फॉरेस्ट are not through they are living in forest in a balancing and civilized manner, thus if is called then jungly two worlds hurt them. Okay, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखेंगे what do you know about how advice life write and draw a picture. अब यहाँ पे है कि आदिवासी कैसे रहते हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हो, आपको लिखना और आपको पिक्चर बनानी है. ओके, तो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, अगर आप इस तरह से पिक्चर बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, नहीं बना पाए तो भी कोई बात नहीं है. ओके, आप इस तरह से फिर लिख सकते हैं. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14. सो यहाँ पे क्वेश्चन 14 है डू यू हैव एंड फ्रेंड्स व्हाट हैव यू अबाउट द फॉरेस्ट फ्रॉम हर? क्या तुम ऐसे किसी और व्यक्ति को जानते हो जो जंगलों के पेड़ पौधों के लिए काम करते हैं? सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस, आई डोंट हैव एन एडवाइस फ्रेंड्स, आई हैव मेनी थिंग्स फ्रॉम हर अबाउट फॉरेस्ट सच एज टू प्रिपेयर द एंड डेकोरेट ट्रीज फ्रॉम द फ्लावर एंड लीव्स. सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे टू प्रिपेयर मेडिसिन आउट ऑफ द हर्बर्स फाउंड देयर. थर्ड है यहाँ पे टू प्रिपेयर प्लांट्स आउट ऑफ द डेड एंड फॉलन लीव्स. फोर्थ है टू प्रिपेयर बास्केट आउट ऑफ बैम्बो. ओके, अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक नंबर और है यहाँ पे क्लाइंबिंग ट्रीज. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखेंगे कि डू यू नो ऑफ एनीवन हु वर्क्स टू सेव फॉरेस्ट?
तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो जंगलों के पेड़ पौधे के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यस, आई नो अबाउट ए पर्सन इन माई नेबर्सहुड हु रन्स हर द NGO एंड वर्क फॉर द फॉरेस्ट। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है कि व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट विल यू डू टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। तुम्हारा अपना सपना क्या है, सपना पूरा करने के लिए तुम क्या करोगे। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आई विश टू बिकम एन इंजीनियर, आई विल बी वर्क हार्ड एंड स्टडी टू मेक माई ड्रीम कम ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखेंगे, कलेक्ट द रिपोर्ट अबाउट द फॉरेस्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर, डिड यू फाइंड एनी न्यूज अबाउट हाउ टू कनेक्ट डाउन टू फॉरेस्ट अफेक्टेड द वेदर हाउ। अखबारों में से जंगल की खबरें इकट्ठे करो, क्या जंगल काटने के कारण मौसम पर प्रभाव के बारे में कोई खबर है क्या। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस, दिस डेज देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज ऑफ द इफेक्टेड ऑफ फॉरेस्ट कटिंग ऑन द वेदर, कटिंग ट्रीज रिड्यूस द of rainfall which affected our crops. It also contributes the increase the global warming that is increase the temperature on earth. Okay, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है कि इन तोरांग सूर्यमणि does a lot of keep the music, dance and traditions alike. Would you like to do some things like this from your committee? What would you like to keep alive? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तोरान में सूर्यमणि अपने आदिवासी रहन सहन पर नृत्य संगीत को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ करती है, क्या तुम अपने समुदाय के लिए ऐसा कुछ करना चाहोगे, तुम किस चीज़ों को बचाए रखना चाहोगे। ओके, यहाँ पे हो जाएगा यस, आई वुड ऑल्सो लाइक टू द सम थिंग्स फॉर माई कमेटी, आई वुड लाइक टू प्रिवेज द लैंग्वेज एंड द कस्टमर ऑफ माई कमेटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन 19 है इफ इज देयर एनी फैक्ट्रीज और सम वर्क गोइंग ऑन एंड अराउंड योर एरिया, व्हाट टाइप्स ऑफ वर्क। तो इसका मतलब है क्या आपके आसपास कोई ऐसा काम चल रहा है या कोई फैक्ट्री है, उसमें किस तरह का काम होता है। ओके, तो यहाँ पर होगा यस, रिसेंटली ए फैक्ट्री फॉर मेकिंग द रबर इज ए बेकिंग रिसेंटली इन ए एरिया ए लिटिल अवे फ्रॉम आवर लॉकेट। ओके, फिर क्वेश्चन 20 है यहाँ पे, ड्यू द फैक्ट्री इज देयर एनी इफेक्टेड ऑन द ट्रीज एंड द लैंड, हैव द पीपल इन दैट एरिया रिसेट दिस इशू। फैक्ट्री की वजह से क्या ज़मीन और पेड़ों पर कोई असर पड़ रहा है, क्या वहाँ के लोगों ने भी इस बात को उठाया है। तो सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस, ड्यू टू दिस फैक्ट्री ए वेरी बिग पार्क हैज़ बीन द डिस्ट्रॉय नियर बाई एरिया गॉट एनीवन एंड दिस रिसेंट दिस इशू इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द एरिया, they complained about the increased pollution due to the cutting of trees. Okay, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है, व्हाट ऑल इज शो इन द मैप। तो ऐसा था कि आपको मैप को देखना और पहचानना है कि नक्शे में क्या क्या दिखाया गया। ओके, और दिस इज द मैप ऑफ आवर कंट्री, आपकी कंट्री इंडिया का है। द प्लेस द हैविंग वेरी थिंग्स फॉरेस्ट एंड दोज विच दिस लेस थिंग्स फॉरेस्ट बिंगिंग द शो इन द मैप। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22 है कि यू हैव रीड द सिकिया लेटर लुक फॉर उड़ीसा इन मैप। यहाँ पूछा जा रहा है कि तुमने सिकिया की चिट्ठी पढ़ी, नक्शे में देखो उड़ीसा कहाँ है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उड़ीसा इज लोकेटेड टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द छत्तीसगढ़, साउथ ऑफ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट आंध्र प्रदेश। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे, इज देयर ए सी क्लोज टू उड़ीसा, हाउ डिड यू फाइंड आउट। क्या उड़ीसा किसी किनारे पर समुद्र क्या उड़ीसा के किसी किनारे पर समुंदर है, समुंदर कैसे पहचाना आपने। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस, देयर इज एन ओशन बे ऑफ बंगाल क्लोज टू उड़ीसा एंड ओके ओशन इज द आइडेंटिफाई इन ए मैप बाय ब्लू कलर, इट्स नेम इज ऑल्सो गिव इन द मैप। ओके,
क्वेश्चन नंबर 24 है, विच आर द स्टेट्स हैव सीन ऑन वन साइड। नक्शे में और कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनकी किसी किनारे पे समुद्र है। तो यहाँ पे हो जाएगा यस, द फ्लोइंग द स्टेट हैव द सी ऑन वन साइड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेयर इज सूर्यमणि स्टेट झारखंड ऑन द मैप। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि नक्शे में सूर्यमणि का राज्य झारखंड कहाँ पे है। आंसर हो जाएगा सूर्यमणि स्टेट झारखंड इज द टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द बिहार, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द उड़ीसा एंड टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ मध्य प्रदेश के बीच में झारखंड है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, वेयर आर फॉरेस्ट ऑन द मैप, हाउ विल यू फाइंड दिस। नक्शे में जंगल कहाँ कहाँ है, कैसे पहचानोगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द प्लेस हैविंग फॉरेस्ट आर मार्क्ड विद द ग्रीन कलर, द मैप बाय दिस कलर वी कैन इजली आइडेंटिफाई देयर द प्लेस हैविंग फॉरेस्ट आर द जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन 27 पूछा जा रहा है, हाउ कैन यू फाइंड आउट विच स्टेट हैव द वेरी हैज थिंक फॉरेस्ट एंड इच हैव लेस थिन फॉरेस्ट। यह कैसे पहचाना कहाँ ज़्यादा घने जंगल है और कहाँ कम घने जंगल हैं। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द प्लेस थिंग्स द वेरी थिंग्स ऑफ फॉरेस्ट एंड लेस थिंग्स कवर ऑफ फॉरेस्ट आर मार्केड विद द कलर शेड्स, द एरिया विद द वेरी थिंग फॉरेस्ट आर मेक्ड विद द डार्क ग्रीन एंड द दोज विथ लेस थिंग्स फॉरेस्ट आर द मार्केट विद द लाइट ग्रीन कलर, thus these they can be identified the easily। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, फॉर समवन इन मध्य प्रदेश इन विच डायरेक्शन वुड द कंट्री थिकिंग फॉरेस्ट मी, नेम दिस स्टेट। ओके, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो देश के सबसे ज़्यादा घने जंगल उसकी किस डायरेक्शन में होंगे, उन स्टेटों के आपको नाम लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे आंसर है आपका, आंसर होगा यहाँ पे इफ समवन इज इन ए मध्य प्रदेश देन द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री वुड बी ऑन हिज नॉर्थ ईस्टर्न साइड। दिस स्टेट आर द अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में पूछा जा रहा है कि विच आर द स्टेट अराउंड मिजोरम। ओके, तो यहाँ पे है कि नक्शे में मिजोरम और उसके आसपास के राज्यों के नाम पढ़ो, आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, द स्टेट अराउंड मिजोरम, त्रिपुरा, असम एंड मणिपुर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे, सेट दिस द मेजर एंड द यूजिंग टीन विच आर द अदर्स वेस ऑफ लैंड्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्या तुमने ज़मीन को टीन से नापने का तरीका पढ़ा है। ज़मीन को नापने के और तरीके क्या क्या हैं। तो हो जाएगा द अदर्स वेज टू मेजर लैंड आर बाय मीटर, माइल्स एक्स्ट्रा। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 है, रिटर्निंग फॉर स्कूल चिल्ड्रंस ड्रॉ द आर्ट इन अ बैम्बो कप, what do you think would have the made this cup and kit in the forest, why। पूछा जा रहा है कि स्कूल से आते हुए बच्चों ने रास्ते में सांप के बांस के बने कप से पानी पिया, तुम्हें क्या लगता है जंगल में कप किसने बनाकर रखा होगा और क्यों। सो यहाँ पे उसका आंसर होगा, the bamboo cup would have been the made by the advised living in the forest in other of the help the other pupil passing from the forest। okay, फिर यहाँ पे 32 है क्वेश्चन,
Have you ever seen anything which people are there free to use with no one there looking after it? आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जंगलों की सुरक्षा के लिए और क्या क्या किया जा सकता है. Yes, I have seen a few that the people are free to use with no one looking after them. Okay, question number 33 है यहाँ पे. Find out more about dance. Do it in your class, but be carefully and don't hurt yourself. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चराओं नाच के बारे में आपको पता करना है और अपने क्लास में आपको नाच कर फिर दिखाना है. ओके, तो यहाँ पर इस तरह से इसका आंसर है वो आप लिख सकते हैं. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34. यहाँ पे 34 में क्या है, व्हाट इज ए सिमिलर एंड व्हाट इज ए डिफरेंट बिटवीन फार्मिंग एंड भास्कर वाज. तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भास्कर भाई की खेती और झूम खेती में क्या समांतर है और क्या फ़र्क है. ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका, सिमिलर बिटवीन द भास्कर भाई फार्मिंग एंड द झूम फार्मिंग. In both these, the methods of the farming of the prepared in the factories are not used a natural manner found automatically in the farms itself is used. Okay, the difference between the two farming in the Bhaskar Bhai use the plant like the dead and the rotten leaves, steam roots to make the measure. Okay, अब इस तरह से आपको आंसर लिख लीजिएगा. अब इन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35. 2 क्वेश्चन और है अभी. तो यहाँ पे 35 है, एक्सप्लेन योर वन वर्ड्स वाई द फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट टू द पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, पूछा जा रहा है कि फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट. दे आर द लिविंग देयर सिंस द चाइल्डहुड एंड द दस हैव मेनी symptoms attended with the forest. They play, sing, dance and study in the forest. They obtain their livelihood from the forest. They collected leaves and the herbs from the forest and see this in the bazaar, where the basket from the bamboo and the leaf plant from the falling leaves prepare the medicine from the herbs. Thus their life is entirely dependent on the, they cannot imagine to live without the forest. Okay, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है कि डिड यू फाइंड समथिंग इन झूम फार्मिंग, व्हाट इज इट. झूम खेती में तुम्हें क्या कोई बात अनोखी लगी. तो यहाँ पे हो जाएगा यस, देयर आर ए फ्यू थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टेड इन झूम फार्मिंग सच ए. फिर यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, द वीड्स आर नॉट रिमूविंग बट देयर्स आर बर्न्ट एंड द आर मिक्सड विद द सॉइल टू मेक इट रेडी फॉर. फिर यहाँ पे थर्ड, द लैंड्स इज नॉट बट स्लो ट्रांजिशन आर द मेड इन द सॉइल इन विच द सीड्स आर सो. ओके, फिर यहाँ पे लास्ट है, मिक्स सीड फॉर वेरियस क्रॉप आर साउंड प्रोडक्ट मेजियम चिल्ली वेजिटेबल सीसेम. ओके, तो यहाँ पर आपका बुक्स का सारा क्वेश्चन खत्म होता है. तो आपको इसके साथ PDF मिलेगी, वो देखकर अपने आप नोटबुक में लिख लीजिएगा. ओके, थैंक यू.